नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी ने साहब रिलायंस की नींद उड़ा दी। स्टोरी ये कि रिलायंस अभी भी रशिया से तेल खरीद रहा है और 3 तेल के टैंकर सिक्का पोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको कैपलर के शिपिंग ट्रैकर ने नोट किया है। और सिक्का पोर्ट ही वो पोर्ट है, बंदरगाह वो पोर्ट है जहां से रिलायंस की रिफाइनरी को तेल जाता है साहब। इस स्टोरी ने आज देखा जाए तो साहब रिलायंस का तेल निकाल दिया साहब। जी हां, रिलायंस का तेल निकाल दिया और अल्टीमेटली जहाजों के नाम भी दे दिए सारे के सारे, और कहा कि रिलायंस अभी भी पूरे के पूरे जो तेल हैं वो रशिया से खरीद रहा है। ये जो एलिगेशन आया है इसके ऊपर तो साहब काफी हद तक देखा जाए तो हंगामा मच गया। और हंगामा ऐसा मचा कि पूछिए मत, कि जो शिप्स हैं साहब वो आपके तेल लेकर वो सिक्का पोर्ट की ओर जा रहे हैं और ये डार्क फ्लीट के हिस्से हैं। अब जैसे ये रिपोर्ट आती है तो रशिया जो है, अपना रिलायंस जो है, चौंक जाता है कि मैंने तो रशिया से कोई तेल खरीदा ही नहीं है। और साहब उन्होंने तो जो शिप्स थे उसके नाम भी दिए वहां पर। ब्लूमबर्ग ने स्टोरी पूरी वेरीफाई की और जो कैपलर का जो डेटा ट्रैकिंग है शिपिंग का वो भी अपनी जगह सही था। अब जब ये आग लग गई तो अब उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम एक बात तो यहां मान के चलेंगे कि मुकेश अंबानी या रिलायंस को दूध के धुले तो है नहीं भैया। ये दूध के धुले तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि दूध में, या क्या कहते हैं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है अल्टीमेटली, हिंदुस्तान में चल क्या रहा है सारा का सारा, क्या वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। अब डैमेज तो हो गया, अब डैमेज कंट्रोल की बातें हो रही है यहां पर। अब उसमें क्या किया जाएगा। डार्क फ्लीट के द्वारा जो तेल खरीदना है इंडिया के लोगों के द्वारा, वो तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। रिलायंस को आया गुस्सा और उसने फिर उसके बाद में अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। ट्वीट के द्वारा लिखा कि न्यूज रिपोर्ट इन ब्लूमबर्ग क्लेमिंग 3 वेसल्स लेडन विद रशियन ऑयल आर हेडिंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी इज ब्लैटेंटली अनट्रू, यानी कि फॉल्स। Reliance Industries Jamnagar refinery has not received any cargo of Russian oil at its refinery in the past 3 weeks and is not expecting any Russian crude oil delivery in the January. We are deeply pained that those claimed to be at the forefront of fair journalism chose to ignore the denial by RIL, यानी कि Reliance Industry, of buying any Russian oil to be delivered in January and published a wrong report. अब साहब मैंने तो पहले ही कहा था साहब, मुकेश अंबानी कोई दूध का धुला हुआ तो है नहीं भैया, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डार्क फ्लीट से जो ऑयल खरीदने की बातें हैं, जिसको शैडो फ्लीट भी कहा जाता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि इंडिया की कंपनियां डार्क फ्लीट से, गवर्नमेंट की कंपनियां भी और रिलायंस या होंगे वो भी पहले डार्क फ्लीट से खरीदते रहे हैं। और इसके अंदर जो शिप्स का जो सारा का सारा क्या कहते हैं कि नाम भी दिए उन्होंने, ट्रैकर बताया और ये बताया कि सिक्का पोर्ट जा रहे हैं वो साहब। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसको कोई गलत चीज़ है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर उन्होंने बता दी कि ये 3 शिप्स हैं, इनके ये नाम हैं और ये सिक्का पोर्ट के ऊपर जाएंगे। और अब जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है वो कुछ समय के बाद आ रहा है, जबकि ब्लूमबर्ग जो है 4 दिन पहले ही रिपोर्ट कर दिया था कि सिक्का के पोर्ट के ऊपर जो जामनगर की रिफाइनरी को सारा का सारा ये भेजता है, ये वहाँ पर ये जहाज पहुँचेंगे और ये सारा का सारा जो है माल वहाँ पर जाएगा। अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं हाथ से बाहर जा रही हैं। और ब्लूमबर्ग की स्टोरी भी एक किस्म से रिलायंस को पिन डाउन करने के लिए है, और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प साहब गुस्से में आ जाएं और गुस्से में आके फिर वो कहें भैया जी इसके ऊपर भी हम एक किस्म से कहा जाए तो सैंक्शन वैंक्शन लगा देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अंबानी को इतना खौफ और इतना डर कि तुरंत प्रेस रिलीज करके बता रहे हैं कि ये तो हमारा कुछ भी नहीं है, इस पर हमने कोई शिप नहीं मंगाया, हमारा इसमें तो कुछ है ही नहीं।
ये लगता है कि साहब कुछ ना कुछ तो अंदर का लफड़ा चल रहा है। और अंबानी अब इतना खौफजदा हो गया, इतना डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इंडिया को तो लपेट ही रहा है अमेरिका, उस चक्कर में भैया ये अंबानी साहब भी ना निपट जाए कहीं। ये बात तो सही है। अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन रशियन तेल तो लगातार साहब ये खरीदते रहे हैं। और शिपिंग डेटा एनालिटिक्स फर्म कैपलर के आंकड़े देखो, जो सबको ट्रैक करती है, सारे जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको सबको, वो कहाँ से चले हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ उसका डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत मायने की रखेगी, इन्होंने इनकार तो कर दिया है। और कहीं ये जो तीनों शिप हैं अगर कहीं सिक्का एयरपोर्ट के आसपास पहुंच गए डिलीवर करने के लिए अभी से कुछ दिनों के बाद, तब तो भैया पता लग जाएगा ना कि ये जहाज वास्तव में सिक्का पोर्ट यानी कि जामनगर रिफाइनरी के लिए थे। तब मुकेश अंबानी क्या कहेंगे? मैंने कहा ना भाई साहब, हमाम में सब नंगे हैं। जब हमाम में सब नंगे हैं तो अब आप क्या करोगे? और कैपलर का जो ट्रैकिंग है वो गलत नहीं है, वो ट्रैकिंग बिल्कुल ठीक है। और उसके ऊपर जो डेस्टिनेशन दिखाया है वो सिक्का पोर्ट है, और उसमें 22 लाख बैरल रशियन कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, कैपलर की रिपोर्ट भी कह रही है, ब्लूमबर्ग भी कह रहा है। बाकी अब मुकेश अंबानी हो सकता है डर के कारण पीछे हट रहे हैं, अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और सोच रहे होंगे इसको मैं अब निपटाऊं कैसे, क्योंकि मैं अब फंदे में आ रहा हूं। मैंने कहा ना, दूध का धुला कोई भी नहीं है, ना मोदी, ना मुकेश अंबानी, ना अडानी। बहुत बहुत शुक्रिया।